बच्चों सिमिलैरिटी थ्योरम करने से पहले हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके रिलेटेड है बीपीटी की थ्योरम से। ठीक है, हम यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन करेंगे, वही क्वेश्चन करेंगे जो जनरली आपसे बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जो क्वेश्चन सोल्व करना है उससे पहले हमको क्वेश्चन को समझना है। उसके बाद में हमको इसको एक बार आप बिना देखे आप एक बार इसको ट्राई करें। अगर आपसे सोल्व होता है तो ठीक है, अदरवाइज आप मेरे जो आगे जो मैं इसको सोल्व करूँगा उसको देखें। तो इसके अंदर हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम। तो यहाँ पर एक ABCD एक आपको ट्रेपेजियम दिया हुआ है एंड E एंड F आर 2 पॉइंट्स ऑन AD ऑन BC और AD के आपके E और F दो पॉइंट दिए हुए हैं और जो आपकी जो EF है वो बच्चों आपके जो पैरेलल है वो दी हुई है CD के, यानी जो आपकी EF है वो CD के पैरेलल दी हुई है। तो हमको ये प्रूफ करना है कि जो AE अपॉन ED है वो इक्वल है BF अपॉन FC के। अब यहाँ से अगर बच्चों हम ध्यान दें, क्योंकि हमको यहाँ पर वही रेशो निकालना है, तो दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन है वो आपका रिलेटेड है या तो बीपीटी लगेगी इसके अंदर या कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाएं तो उसके लिए हमको यहाँ पर ट्राइंगल चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल तो है ही नहीं, तो इसको सोल्व कैसे किया जाए? तो इसको सोल्व करने के लिए हमको पहले क्या चाहिए? ट्राइंगल चाहिए। तो ट्राइंगल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? उसके अंदर पहले हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो अगर हम शुरुआत करें तो पहले हम देखें कि टू प्रूफ के अंदर हमारा क्या आएगा। तो हमें इसके अंदर प्रूफ क्या करना है? AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। ये तो हमको क्या करना? प्रूफ करना है। अब प्रूफ करेंगे कैसे? बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्योंकि इससे पहले हमने जो पढ़ा है बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ा है और उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमें क्या चाहिए? ट्राइंगल चाहिए। तो ट्राइंगल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर हम ज्वाइन कर देंगे A को C से। आप A को C से भी कर सकते हैं, B को D से भी कर सकते हैं, या दोनों भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन का हमके अंदर रिक्वायरमेंट है सिर्फ आपको एक डायगोनल की। या तो आप A को C से ज्वाइन कर दें या आप B को D से ज्वाइन कर दें। तो यहाँ मैं A को C से ज्वाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ अगर हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखे हैं तो हम लिख देंगे ज्वाइन A टू C। तो यहाँ हमने A से C को ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब हमारे पास क्या है, हमको ट्राइंगल मिल गए हैं। तो वहां तक जाने से पहले हमको सोल्व करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमको ये चीज गिवन है कि जो EF है वो क्या है? CD के पैरेलल है। तो अगर EF CD के पैरेलल है और ये ABCD हमारा क्या है? ट्रेपेजियम है। तो हम जानते हैं कि जो ट्रेपेजियम होता है उसके अंदर दो साइड क्या होती है? पैरेलल होती है। तो यानी कि हमको ऑलरेडी पता है कि जो ट्रेपेजियम की AB जो है वो पैरेलल है किसके? CD के। और क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन है कि जो EF है पैरेलल है वो CD के। तो अगर आपकी ABCD आपस में पैरेलल है, EF CD के पैरेलल है, तो आपकी जो EF होगी वो AB के भी क्या होगी? पैरेलल होगी। तो यहाँ से अगर हम इसका प्रूफ करना शुरू करें तो हम देखते हैं कि ABCD क्या है? इज ए ट्रेपेजियम। तो यहाँ अगर हम देखें तो जो AB है वो आपके पैरेलल है किसके? CD के। दूसरा हमको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि जो आपकी EF है वो पैरेलल है, वो भी किसके पैरेलल है? CD के। तो यानी यहाँ पर हम देखें तो CD दोनों जगह क्या है? कॉमन है। तो अगर हम यहाँ देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, तो जो हमारी AB आ जाएगी वो भी पैरेलल आ जाएगी बच्चों किसके? EF के। यानी कि AB, EF और CD आपस में क्या है? पैरेलल है। इसका हम रीजन लिख सकते हैं कि लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी कि अगर दो लाइनें एक कॉमन लाइन के अगर पैरेलल है तो आपस में भी क्या होगी? पैरेलल होगी। तो यहाँ से अगर हम देखें AB और CD आपस में पैरेलल है, CD EF आपस में पैरेलल है, तो AB और EF भी क्या होगी? पैरेलल होगी। अब यहाँ हमको बच्चों प्रूफ करना है ये रेशियो। तो रेशियो के लिए हमें क्या करना है कि ऐसे दो ट्राइंगल चूज करने हैं कि जिसके अंदर AE ED आ जाए और BF और FC आ जाए। तो हमें इस तरीके से ट्राइंगल चूज करने पड़ेंगे जिसके अंदर ये आ जाए। इसके अलावा जो बाकी चीजें आएगी उनको हमको एलिमिनेट करना है। तो हमको ट्राइंगल भी इसी तरीके से चूज करना है कि जिसके अंदर ये रेशियो हमारा इंक्लूड हो। तो यहाँ से अगर मैं देखूं, अगर मैं इस पॉइंट को G डाल देता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो अगर मैं ट्राइंगल लेता हूँ AD और C, अगर यहाँ से मैं ट्राइंगल ADC लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे देखो, यहाँ पर मुझे AE और ED दोनों दिख रहे हैं। तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर बच्चों ट्राइंगल
डी सी के अंदर। अब चूंकि ई एफ जो पैरेलल है सी डी के, तो ई जी भी पैरेलल होगी डी सी के, ये बात तो ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हम ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी लिख सकते हैं क्या? क्यों लिख सकते हैं बच्चों? फ्रॉम बीपीटी, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले बीपीटी में पढ़ा था कि किसी ट्राइंगल की एक लाइन दूसरे साइड के अगर पैरेलल हो तो बच्चे भी दो साइड को वो किस में डिवाइड करती है? सेम रेशियो के अंदर। तो यहाँ अगर ई जी आपके पैरेलल है सी डी के, तो बीपीटी से ए ई अपॉन ई डी जो है वो इक्वल आ जाएगा ए जी अपॉन सी जी के। ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक? तो इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर हम यहाँ देखें तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हमें लेना है दूसरा ट्राइंगल। अब दूसरा ट्राइंगल हमें ऐसा चूज करना है जिसके अंदर आपकी बी एफ और एफ सी है। तो यहाँ से मुझे आपका जो ट्राइंगल दिख रहा है बच्चों, वो दिख रहा है ए बी सी या सी बी ए, क्योंकि इसी के अंदर मेरा जो साइड्स का रेशियो आएगा वो आ जाएगा बी एफ और एफ सी का। और क्योंकि इसके अंदर जो जी एफ है वो आपके पैरेलल भी है किसके? ए बी के, ठीक है। और हमको बाकी चीजें क्या करनी है? एलिमिनेट करनी है। तो उसी लिए हम जो ट्राइंगल लेंगे वो हम लेंगे एबीसी लेंगे, तभी हम इसके अंदर बीपीटी से रेशियो निकालेंगे तो इसके अंदर आपका एजी और जीसी वापस से आएगा, जो हमारी पहले वाली इक्वेशन के अंदर भी है, जिसको हम एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें वापस से ट्राइंगल एबीसी में, तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको सी जी अपॉन जी ए इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी, क्योंकि ट्राइंगल हम यहाँ से ले रहे हैं ऐसे, ये टॉप है, ये इसका बेस है, तो रेशियो भी हमें टॉप से बेस की तरफ लेना है। तो क्या हम इसको उल्टा इन्वर्स करके ए जी अपॉन सी जी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी लिख सकते हैं? चाहे ऐसे रखो या इसका इन्वर्स कर दो, बात तो बराबर ही है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारी क्या है? इक्वेशन 2। अब अगर यहाँ से हम देखें तो ए जी सी जी यहाँ पर भी है और ए जी सी जी यहाँ पर भी है, तो क्या हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वल में रख सकते हैं क्या? तो अगर हम यहाँ से देखें दोनों में ए जी सी जी इसके बराबर यहाँ पे आ रहा है, ए जी सी जी इसके बराबर आ रहा है, तो दोनों जगह के अंदर जो आपका ए ई अपॉन ई डी और बी एफ अपॉन एफ सी है, क्या वो भी आपस में इक्वल होगा क्या? तो बिल्कुल। तो हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ए जी सी जी दोनों जगह से एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा यहाँ से निकल के आएगा ए ई अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। तो यही बच्चों हमको यहाँ पर प्रूफ करना था। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, इसके अंदर ट्रेपेजियम दिया हुआ था, ट्रेपेजियम की दो साइड पैरेलल थी, नॉन पैरेलल साइड्स पे 2 पॉइंट ए और एफ दिए हुए थे, ए एफ जो थी वो पैरेलल थी आपके सी डी के। हमको जो प्रूफ करना था वो प्रूफ करना था ए ई अपॉन ए डी बी एफ अपॉन एफ सी। तो उसके लिए हमने बीपीटी का यूज किया। बीपीटी का यूज करने के लिए हमको क्या चाहिए था? ट्राइंगल चाहिए था। ट्राइंगल के लिए हमने ए को सी से ज्वाइन किया, फिर हमने ऐसे दो ट्राइंगल चूज करें जिसके अंदर ये दोनों साइड्स के रेशियो आ रहे हो। तो इसी तरीके से हमने एडीसी और एबीसी दो ट्राइंगल लिए और बीपीटी का यूज करते हुए हमने उनको सोल्व किया। तो इसी तरीके से हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसका बीपीटी का वो सोल्व होता है। अब बच्चों जब आगे जो क्वेश्चन करेंगे वो बिल्कुल इसी से रिलेटेड होगा। देखो बच्चों, हमको क्या समझना है? हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, हमको रटना नहीं है। एक बार अगर हमारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हम उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड अगर हम एक दूसरा क्वेश्चन देखें जो बिल्कुल इसी से ही रिलेट करता है, तो अगर आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से दिया हुआ है कि एबीसीडी आपका क्या है? एक ट्रेपेजियम है। एबीसीडी आपका एक ट्रेपेजियम है और उसके जो डायगोनल हैं एसी और बीडी, पिछली बार हमको बीच के अंदर एक साइड पैरेलल दी थी, इस बार क्या दिया हुआ है कि एबीसीडी के जो डायगोनल है एबी और सीडी, सॉरी एसी और बीडी, वो एक दूसरे को कट करते हैं ओ के ऊपर। कहाँ कट करते हैं? ओ के ऊपर आपको कट करते हैं। तो उसके अंदर हमें ये प्रूफ करना है कि आपका जो एओ, आपको प्रूफ क्या करना है इसके अंदर? एओ अपॉन ओबी इज इक्वल टू आपके होगा ओसी अपॉन ओडी के। ये आपको प्रूफ करना है। आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है जिसके अंदर जो डायगोनल है, डायगोनल आपके D1 आपका AC, D2 आपका BD
वो एक दूसरे को कट करते हैं कहाँ, ओ के ऊपर, और ओ के ऊपर कट करते हैं तो हमें प्रूफ करना है कि AO अपन OB OC इज इक्वल टू OC अपन OD के इक्वल होगा। तो बच्चों अगर हम यहाँ वापस से देखें तो उसके लिए हमें यहाँ पर या तो हमें BPT यूज करनी पड़ेगी या कन्वर्स ऑफ BPT यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए वापस हमको क्या लेने पड़ेंगे, ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। अब ट्राइंगल लेने से पहले हमें ऐसा ट्राइंगल चाहिए जिसके अंदर ये रेशियो आ रहा हो। तो इसके लिए पहले बच्चों हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हम कंस्ट्रक्शन ऐसा करते हैं कि हम एक लाइन लेते हैं OG, हमने कंस्ट्रक्शन किया कि ड्रॉ लाइन OG, और इस OG को इस तरीके से हमने ड्रॉ किया कि OG जो है वो पैरेलल है AB के और OG आपके पैरेलल है DC। क्योंकि अगर OG AB के पैरेलल होगी तो ऑटोमेटिकली जो आपकी OG होगी वो DC की पैरेलल हो जाएगी। क्योंकि वापस से हम देखें कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है और दूसरी लाइन तीसरी के पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगी। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ लाइन OG, जो OG है आपके पैरेलल है AB के और CD के। अब यहाँ से अगर बच्चों हम देखें तो हमें लाना है AO OB और OC और OD। तो हमें ट्राइंगल भी ऐसे ही लेना है जिससे हमको ये रेशो मिले। तो यहाँ से वापस से अगर हम देखें तो हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। तो मैं पहला ट्राइंगल लेता हूँ बच्चों यहाँ से BDC। अगर हम देखते हैं यहाँ पर ट्राइंगल BDC के अंदर, तो BDC के अंदर अगर मैं देखूँ तो क्या OG जो है वो DC के क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या OB अपॉन OD इज इक्वल टू DG अपॉन GC। क्यों, वही आपका BPT से, क्योंकि BPT में क्या कह रहा था कि ट्राइंगल के अंदर एक लाइन, ट्राइंगल की एक लाइन दूसरी साइड के अगर पैरेलल हो तो बच्ची भी तो दो साइड होगी, उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से अगर हम BPT देखें तो OG जो पैरेलल है वो CD के क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ से OB अपॉन OD इज इक्वल टू होगा BG अपॉन GC के। यहाँ से हम इसे डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, क्योंकि हमको जो रेशियो में जो चीज चाहिए वो OB OD और OA और OB चाहिए, यानी हमें ये वाली चीज को एलिमिनेट करना है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो हम वापस से ऐसा ट्राइंगल लेंगे जिसके अंदर ये वाली चीज क्या आ रही है बच्चों, सेम आ रही है। तो इसी तरीके से अगर मैं दूसरा ट्राइंगल यहाँ से देखता हूँ तो मुझे जो दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है वो दिख रहा है बच्चों ABC, क्योंकि इसी के अंदर वापस से हम जब रेशियो लेंगे तो वापस से मुझे BG अपॉन GC मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें दोबारा से तो इन ट्राइंगल ABC के अंदर, ट्राइंगल ABC के अंदर अगर मैं वापस से लगाऊं तो OC अपॉन OA जो इज इक्वल टू होगा वो होगा CG अपॉन GB के। OC अपॉन OA इज इक्वल टू CG अपॉन GB क्यों होगा, वापस से BPT से। ये आपकी इक्वेशन 2। तो हम यहाँ से वापस से देखें इक्वेशन 1 और 2 से, सॉरी इसको आगे सॉल्व करेंगे, हम इसको वापस से क्या करेंगे, कन्वर्स करेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है BG अपॉन GC है, यहाँ पे हमारा CG अपॉन GB आ रहा है। तो हमें इसे रिवर्स करना पड़ेगा ताकि आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो यहाँ से हम देखें तो OA अपॉन OC जो इक्वल हो जाएगा GB अपॉन GC के। ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 और 2 से ये दोनों क्या है, इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो इक्वेशन 1 और 2 से मुझे क्या मिल रहा है, OB अपॉन OD इज इक्वल टू OA अपॉन OC। अब यहाँ अगर हम देखें तो हमें क्या चाहिए, A और या OA के नीचे क्या चाहिए, AB चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से। तो OB इंटू OC जो इक्वल हो जाएगा वो आ जाएगा OA इंटू OD के। अब हमें क्या चाहिए, AO के नीचे OB, तो यानी AO, इसके नीचे हम क्या ले जाएंगे, OB। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, OC, ये OC बचेगा और इसके नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, OD। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है या ट्रेपेजियम है, ये बिल्कुल थोड़ा बहुत जो आपसे रिलेट करता है इससे जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन से। ये भी ट्रेपेजियम है, वो भी ट्रेपेजियम है। अब इसके बाद हम जो अगला क्वेश्चन करने वाले हैं वो कॉम्बिनेशन होगा इस वाले क्वेश्चन का और जो इससे पिछले वाले जो क्वेश्चन किया है उन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। देखो मैं यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वो एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, सिमिलर है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है।
अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमारा दिया हुआ है बच्चों इसके अंदर कि ABCD आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। आपके बार हमको ट्रेपेजियम नहीं दिया है। क्या कह रहा है कि ABCD आपका एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर आपके क्वाड्रिलेटरल के दो डायगोनल AC और BD वो कट करते हैं पॉइंट O के ऊपर। ABCD क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर डायगोनल AC और जो BD है वो कट करते हैं पॉइंट O के ऊपर। तो हमें ये प्रूफ करना है इस बार कि जो ABCD है वो एक ट्रेपेजियम है। तो अगर हम ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी अगर याद करें बच्चों, तो जो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है कि ट्रेपेजियम के अंदर जो दो साइड होती है वो कैसी होती है, पैरेलल होती है। तो यानी अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर मैं दो साइड्स को पैरेलल कर दूं तो क्या ये एक ट्रेपेजियम बन जाएगा क्या? तो हाँ बिल्कुल। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि AB और CD को हमें पैरेलल प्रूफ करना है। पैरेलल प्रूफ करते ही ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है ये एक ट्रेपेजियम बन जाएगा। साथ ही साथ हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये भी दिया हुआ है कि AO अपॉन जो OB है वो इज इक्वल टू है OC अपॉन OD के, यानी AO OB OC अपॉन जो OD है ये हमको इक्वल है, वो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो यहाँ से अगर हम देखें जो मुझे प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, जो AB है वो CD के क्या है, पैरेलल है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अगर हम कंस्ट्रक्शन करें तो यहाँ से अगर जो पिछले वाला क्वेश्चन हमने किया था उसके अंदर हमने सेम किया था कि हमने एक G पॉइंट लिया था BC के ऊपर और इस तरीके से लिया था कि जो OG था वो पैरेलल था BC और AB के। अब चूंकि यहाँ पर ये दोनों आपस में पैरेलल है ही नहीं, क्योंकि इस बार हमें इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है, तो इस बार हम OG को इस तरीके से लेंगे कि वो पैरेलल हो DC के। क्योंकि अगर मैं OG DC के पैरेलल है और अगर मैं OG को ही AB के पैरेलल कर देता हूँ तो क्या AB और CD भी आपस में पैरेलल हो जाएगी क्या? यहाँ से अभी जो पिछली बार जो क्वेश्चन हमने दो में किया था यही इसी प्रॉपर्टी का यूज किया था हमने, बिल्कुल वही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। जो पीछे वाले जो क्वेश्चन थे दोनों, उन दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में ये वाली चीज हमको प्रूफ करनी थी, इस बार क्वेश्चन हमको ये गिवन है। पिछले वाले क्वेश्चन हमको ट्रेपेजियम दिया था, इस बार हमको ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हम इस क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। तो यहाँ बच्चों कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो मैंने कंस्ट्रक्शन किया, तो मैं कंस्ट्रक्शन इस तरीके से कर रहा हूँ कि जो OG है वो DC के क्या है, पैरेलल है। तो अब मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि अगर OG DC के पैरेलल है और अगर मैं OG को ही AB के पैरेलल कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो AB है वो CD के क्या हो जाएगी बच्चों, पैरेलल हो जाएगी। तो मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया, टेक अ पॉइंट G ऑन BC एंड जॉइन OG इन सच अ वे दैट OG जो है वो आपके पैरेलल है DC के। तो यहाँ से अगर हम देखें इसका जो हम प्रूफ करते हैं, तो अगर मैं यहाँ से लेता हूँ ट्राइंगल BDC, सॉरी इससे पहले हमें जो गिवन है उसका यूज करना है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे जो गिवन था वो क्या था, AO अपॉन OB और OC अपॉन OD के क्या है, इक्वल गिवन है। तो यहाँ से क्या मैं AO इंटू OD इज इक्वल टू OC इंटू OB, जैसा हमने हमारे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल हम वैसे ही करना है। तो क्या मैं AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD लिख सकता हूँ क्या? तो यहाँ से जो मेरी निकल के आती है इसको हम लिख देंगे हमारी इक्वेशन फर्स्ट। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं इसका पता हमें आगे चलेगा आगे। यहाँ से अगर हम आगे देखें तो हम यहाँ से अगर ट्राइंगल लेते हैं BDC, ट्राइंगल BDC के अंदर, तो यहाँ से OG जो है वो पैरेलल है किसके, DC के। अब वापस हमें क्या लगाना पड़ेगा, BPT। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो हमारा जो OB अपॉन OD है वो इक्वल आ जाएगा हमारे BG अपॉन GC। किससे आ जाएगा बच्चों, BPT से। ये हमारा आ जाएगी इक्वेशन 2। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारी जो OB है वो OD के बराबर है और यहाँ पर भी जो हमारी OB और OD आ रही है, तो क्या इन दोनों क्वेश्चन से मेरा AO OC और BG अपॉन GC क्या इक्वल आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या मैं लिख सकता हूँ AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन BG अपॉन GC। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें AO अपॉन OC BG अपॉन GC, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या कन्वर्स ऑफ BPT से, अब यहाँ पर अगर हम देखें इन ट्राइंगल CBA, ट्राइंगल CBA के अंदर एक बार हम इसको रिवर्स करके लिख देते हैं।
ओ सी अपॉन ओ ए इज इक्वल टू जी सी अपॉन बी जी। ओ सी अपॉन ओ ए इज इक्वल टू जी सी अपॉन बी जी। तो अगर हम ट्राइंगल सी बी ए के अंदर देखें तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या थी कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स का रेशियो वो इक्वल है, जो साइड होगी जो उसको उस रेशियो में डिवाइड कर रही है वो तीसरी साइड के क्या होगी बच्चों, पैरेलल होगी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमने यही तो किया था। तो उसके अंदर क्या था, हमको रेशियो इक्वल गिवन था और हमने उसको बाद में पैरेलल प्रूफ किया था। तो हमको रेशियो अगर हम यहाँ देखें तो हमें रेशियो यहाँ पर मिल गया है ओ सी अपॉन ओ ए और जी सी अपॉन बी जी का। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या ओ जी जो है वो पैरेलल हो जाएगी ए बी के। तो यहाँ से हम ट्राइंगल सी बी ए के अंदर देखें तो यहाँ पर जो आपकी ओ जी है वो पैरेलल हो जाएगी ए बी के। क्यों, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। तो यहाँ अगर हम देखें बच्चों, जो ओ जी है हमारी वो पैरेलल है किसके, डी सी के। यहाँ पर अगर हम इसे इक्वेशन नाम दे देते हैं, इसको हम थर्ड दे दें और इसे अगर हम 4 दे दें, तो इक्वेशन 3 और 4 से अगर हम देखें तो हमने जो कंस्ट्रक्शन किया था वो इस तरीके से किया था कि जो ओजी थी वो पैरेलल थी किसके, डीसी के। और यहाँ जो हमने सॉल्यूशन करके निकाला वो निकाला बच्चा जो ओजी है वो पैरेलल है ए बी के। अब वापस से हमें वही प्रॉपर्टी यूज करनी है कि फ्रॉम इक्वेशन, मैं इसे थोड़ा रफ कर देता हूँ। तो अगर हम यह देखें फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो आपकी जो OG है वो पैरेलल है आपकी CD के और आपकी जो OG है वो पैरेलल आ गई AB के। तो दोनों जगह OG है तो क्या हम लिख सकते हैं AB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के। और यही बच्चों हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्यों, क्योंकि if two lines are parallel to a similar line then the lines will be parallel to each other। क्या होगा कि अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन ही इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। यानी कि टू लाइंस आर सिमिलर टू अ कॉमन लाइन देन द लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो यहीं से हम क्या प्रूफ कर देंगे, जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के। तो हम लिख सकते हैं सो जो आपका ए बी सी डी है इज ए ट्रेपेजियम। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने हमारे जो पिछले वाले दोनों क्वेश्चन थे उनको हमने रिलेट करके इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। देखो बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन इसलिए सोल्व करा रहा हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझे और क्वेश्चंस को रिलेट कर सके। क्योंकि अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को अलग अलग सोल्व करेंगे तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, हो सकता है आप इनको मगअप करने की या रटने की कोशिश करो। मैं यहाँ पर इसलिए सोल्व करा रहा हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ सको, क्वेश्चन को एक दूसरे से रिलेट कर सको। जब तक आप क्वेश्चंस को रिलेट करना नहीं सीखोगे तब तक आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने ये 3 सिमिलर टाइप के क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप एक का कॉन्सेप्ट दूसरे के अंदर, दूसरे कॉन्सेप्ट तीसरे के अंदर, यानी आप जो चीजें हैं उनको रिलेट कर सके और क्वेश्चन को आप इजी बना सके। इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ है कि आपको एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में दिया हुआ है कि आपके PO के ऊपर कोई पॉइंट A है, O के ऊपर आपके एक पॉइंट B दिया हुआ है और OR के ऊपर आपके एक पॉइंट C दिया हुआ है। साथ ही साथ हमें ये गिवन है कि जो AB है वो पैरेलल है PQ के और जो AC है वो पैरेलल आपके PR के। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो BC है वो पैरेलल होगी QR के। अब यहाँ देखो ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं, पैरेलल लाइन्स हमें दिख रही है, तो दिमाग में आ रहा होगा कि बीपीटी का यूज़ करना है। तो बिल्कुल बीपीटी का यूज़ करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ से हमें इसमें आपके बारे में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। तो यहाँ से अगर हम देखें इसका, तो हमें जो गिवन है, सबसे पहले हम गिवन अगर देखें तो हमें क्या गिवन है कि जो ए बी है वो पैरेलल है पी क्यू के, साथ ही साथ जो ए सी है वो पैरेलल है हमारी पी आर के। ये हमको गिवन है। हमें जो प्रूफ करना है, हमें प्रूफ क्या करना है कि जो बी सी है वो पैरेलल होगी क्यू आर के। तो यहाँ से अगर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर ट्राइंगल पी ओ क्यू के अंदर, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, अब ट्राइंगल पी ओ क्यू ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो ही ट्राइंगल ऐसे हैं जिसके अंदर हमें लाइंस पैरेलल दी हुई है और जिसके अंदर हम बीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। तो पी ओ क्यू के अंदर हमें ए बी जो है वो पैरेलल दी हुई है पी क्यू के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा ओ ए अपॉन
ए पी है वो इक्वल आ जाएगा हमारा ओ बी अपॉन बी क्यू के। किससे आएगा बच्चों? बी पी टी से। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ये वाली लाइन इसके पैरेलल दी हुई थी, तो फ्रॉम बी पी टी से ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ क्यू। अब दूसरी तरफ हमारे पास दूसरा ट्राइंगल जो है हमको दिया हुआ है ओ पी आर। इन ट्राइंगल ओ पी आर के अंदर वापस हम बीपीटी लगाएंगे। तो वापस से अगर हम बीपीटी लगा के देखें तो जो ओ ए अपॉन आपका ए पी है वो इक्वल हो जाएगा ओ सी अपॉन सी आर के। क्यों? वापस बीपीटी लगाएंगे, ये वाली साइड इसके पैरेलल दी हुई है, तो ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ये आपकी इक्वेशन हो गई 2। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चों हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? देखो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये वाली लाइन इसके क्या करनी, पैरेलल करनी। पैरेलल कब होगी? जब ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल हो जाए ओ सी अपॉन सी आर के, तो हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करते हुए बी सी को पैरेलल कर सकते हैं क्यू आर के। तो हमें ऐसा ही हमने इन दोनों ट्राइंगल को इसलिए किया है ताकि हम दोनों में से कुछ एलिमिनेट करके हम ऐसा रेशो लिए हैं जिसके अंदर हमारा ओ बी और बी क्यू आ जाए, ओ सी और सी आर आ जाए। अब चूंकि हमको प्रूफ करने के लिए ये वाला रेशो चाहिए था, तो हम यहाँ पर देखते हैं तो ओ बी और जो बी क्यू है वो आपके ट्राइंगल ओ पी क्यू के अंदर है, और जो हमारा ओ सी और जो सी आर है वो हमारा ट्राइंगल ओ पी आर के अंदर है। और यहाँ से अगर हम देखें ओ ए और जो ए पी है वो दोनों के अंदर क्या है बच्चों? कॉमन है, तो उसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, जिससे हमारे पास जो रेशियो बचेगा वो बचेगा ओ बी अपॉन बी क्यू का ओ सी अपॉन सी आर का। देखो बच्चों में सिर्फ कॉन्सेप्ट का यूज करना है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी और बीपीटी का यूज करना है। मैंने ये वाला ट्रायंगल क्यों लिया? क्योंकि मुझे रेशियो चाहिए था। अगर मुझे इसको इसके पैरेलल करना है तो मुझे ये वाला इसका और इसका रेशियो इक्वल होना चाहिए इसके रेशियो के लिए। अब मैं यहाँ से देखता हूँ, अब चूंकि मैं ये वाला ट्रायंगल तो ले नहीं सकता क्योंकि ये तो मुझे प्रूफ ही करना है, तो मेरे पास दो ट्रायंगल बचते हैं जिसके अंदर एक ट्रायंगल के अंदर मेरे पास ओ बी अपॉन बी क्यू आएगी, वो कौन सा है? ओ पी क्यू है। और वो ट्रायंगल जिसके अंदर मेरे पास ओ सी अपॉन सी आर आएगी वो मेरे पास ट्रायंगल कौन सा है? ओ पी आर। तो इन्हीं दोनों को यूज करते हुए मैं इनको सोल्व कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने ये दो ट्रायंगल लिए। दोनों ट्रायंगल को मैंने जब देखा तो मेरे पास क्या है? ओ ए अपॉन ओ पी, ओ ए अपॉन ए पी है, वो दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या है? कॉमन है। यानी ये जो दो रेशियो है मेरे पास यहाँ दिए हुए हैं ये दोनों क्या है? इक्वल है। यानी ओ ए पी ओ बी बी क्यू के इक्वल और ओ ए पी ओ सी और सी आर के इक्वल है। तो क्या इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। हम यहाँ पर लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पर ओ ए अपॉन ए पी दोनों जगह कॉमन है, तो हमारा जो निकल के आएगा ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा ओ सी अपॉन सी आर के। यानी हमें क्या मिल रहा है? ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर के। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से जो बी सी है वो जो हमारी पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के। रीजन क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो इस तरीके से आज हमने बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी से रिलेटेड पहले हमने दोनों की थ्योरम्स पढ़ी और उससे रिलेटेड हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन किए। जो हार्ड क्वेश्चन थे, जिस क्वेश्चन में जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, मैंने कोशिश की कि उन्हीं क्वेश्चन को इजी बनाऊं और क्वेश्चंस को आपस के अंदर रिलेट क्यों। हमने उनको रिलेट करते हुए कॉन्सेप्चुअली जो अच्छे क्वेश्चन थे बीपीटी के हमने वो सोल्व किए। आप इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हैं, आप उनको प्रैक्टिस करें। इन क्वेश्चन को आप 2-3 बार और प्रैक्टिस करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा। इससे आगे जो हम है वो सिमिलरिटी करेंगे। जो सिमिलरिटी है वो भी एक तरीके से जो रिलेटेड है वो कैसे है? बीपीटी से है। तो उसका भी हम रिलेशन और जो बीपीटी का कन्वर्स ऑफ बीपीटी का रिलेशन है हम सिमिलरिटी वाली थ्योरम्स में देखेंगे। और उसके बाद जब हम सिमिलरिटी वाले क्वेश्चंस करेंगे तो उसके अंदर बीपीटी और सिमिलरिटी दोनों को यूज आने वाला है। तो इसके लिए आपको बीपीटी को ध्यान से समझना है, वीडियो को आपको 3-4 बार अच्छे से देखना है, थ्योरम्स को समझना है। इससे रिलेटेड जो मैंने कॉन्सेप्चुअल जो आपको क्वेश्चन कराए हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि अगर आपका एक बार बेस तैयार हो गया, अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट तैयार हो गया तो बच्चों जो ज्योमेट्री है वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। और अगर आपको ज्योमेट्री आपकी अच्छी करनी है तो आपको उसके लिए अपना बेस अच्छा करना पड़ेगा। और जो ज्योमेट्री का बेस की जो शुरुआत होती है बच्चों वो बीपीटी से होती है। जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो आगे वाली एक्सरसाइज के अंदर वहाँ के कॉन्सेप्ट तो आएंगे, प्लस ये वाले कॉन्सेप्ट भी हमें यूज करने पड़ेंगे। इसलिए इन वाले कॉन्सेप्ट्स का हमें ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि बच्चों जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे
तब तक आपको ज्योमेट्री समझ में नहीं आएगी। अगर आप ज्योमेट्री को पूरी को अच्छे से सोल्व करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स अगर आपको लाने हैं, तो ज्योमेट्री वाला पोर्शन जो है आपको वो बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसके लिए आपको शुरुआत से ही बहुत अच्छे से ध्यान देना है, हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है, क्वेश्चंस को आपस में रिलेट करना है और रटना बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आप चाहते हो या आप सोचते हो कि अगर हम ज्योमेट्री को रट सकते हैं, हम ज्योमेट्री को बिल्कुल रट नहीं सकते। और हम तो पूरी मैथमेटिक्स को ही रट नहीं सकते। मैथमेटिक्स ही क्या है, एक समझने वाली चीज है। और मैथमेटिक्स के अंदर हर कहीं ना कोई चैप्टर आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना होता है बच्चों। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको और भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या किसी थ्योरम में क्वेश्चन में कोई डाउट है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।